तो राम राम मेरे सभी भाइयों को। तो भाइयों अभी मेरे कुछ ब्लॉग आ रहे नहीं है इस वजह से क्योंकि हमारे बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं। और हमारे बोर्ड के एग्जाम इस तरीके से चल रहे हैं, पता ही नहीं लग रहा कैसे चल रहे हैं। कि जो पढ़ते हैं वो हमारा कुछ आता नहीं है। और बस वहाँ क्लास में बैठ के हम एक दूसरे के मुंह देखते हैं। पता नहीं इसमें हम अपनी गलती माने हैं, सरकार का कुछ दायित्व है इसमें, पता नहीं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। ये मेरी नहीं बात नहीं, ये सारे स्टूडेंटों की बात है, सब 10th 12th के सभी छात्रों की बात है। सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस क्यों आता है हमारा? इसका जवाब क्या है? मतलब हम पढ़ क्या रहे हैं और आता क्या है, पेपर में कर क्या आते हैं। और फिर घर वाले बोलते हैं तुम्हारे नंबर इतने नहीं आए, वो नहीं आए। उम्मीद तो हमसे लगा रखी है ना, परसेंटेज में गिरो करो। अरे कैसे गिरो करें जब हमें कुछ पढ़ा लिखा आएगा। हमने जो पढ़ा है, अब देखो 11 बज रहे हैं। अब मैं अपनी थोड़ी सी स्टडी करूंगा, और स्टडी ऐसी करूंगा, जो पढ़ूंगा पढ़ूंगा ठीक है, और अगले दिन जब इस एग्जाम देने जाऊंगा कुछ समझ नहीं आने का, एक दूसरे के दोस्तों के मुंह को देखेंगे यार पेपर कैसा आया, आउट ऑफ सिलेबस आया। तो इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ इस बात में कि हम इसमें किसका फॉल्ट माने, हमारी गलती है या तो हम पढ़ाई सही नहीं कर रहे। अगर पढ़ाई चलो हम सही भी नहीं कर रहे, कम से कम वो तो आना चाहिए जो हमें बता रखा हो, या हमें पता हो कि हाँ भाई ये चीज आएगी हमें पढ़ने के लिए। और दूसरी बात यह है कि सरकार ने अब ऐसा कर दिया है, रेगुलर 18 तारीख से पेपर स्टार्ट हुए थे और 24-25 तारीख में खत्म कर रहे हैं पेपर। 8 सालों की जिंदगी तो ऐसा बना दी थी कि इनको कुछ आता ही नहीं है, तो कूड़े कचरे में सब बाढ़ दो। ये है। अब बताओ, हमारे 18 तारीख का पेपर स्टार्ट हुआ, हमारा 19 का पेपर, 20 का पेपर, 21 का पेपर, ये 4 पेपर लगातार है, बताओ। और फिर बोलते हैं इतने नंबर कम कैसे आए, परसेंटेज इतने कम कैसे आई? एक दिन का तो गैप देने चाहिए था। रेगुलर पेपर दे रहे, बताओ। 2 बजे की शिफ्ट में हमारा पेपर होता है, सेकंड शिफ्ट में शाम को आते 5-6 बजे के आसपास घर आते हैं, और फिर इतने में शाम हो जाती है, और फिर अगले दिन पेपर की तैयारी, पेपर देने जाओ। बताओ इसमें हम कितने किसकी गलती माने? तो गाइस ये ब्लॉग इतना लंबा बनाने का मेरा तो थोड़ा थोड़ा कोई इतना वो नहीं था, पर क्या करूँ, जब मुंह पे बात आ जाती है, कहते हैं जब मुंह पे बात आ जाती है तो बोलने से घबराने नहीं चाहिए, बोलनी चाहिए। चलो गाइस, फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, या अभी कुछ टाइम हमारा ब्लॉग ऐसे चलेंगे। बाकी थोड़ा सा मेहनत करूंगा, तो आप सबके सपोर्ट की, सबके प्यार की मुझको जरूरत है। मेरे को प्लीज फॉलो करें, आप सबके सपोर्ट की मेरे को जरूरत